हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। इससे पहले हम देखे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के ब्रांचेज कौन कौन से हैं, वो हम देख चुके हैं। इसको पढ़ने से पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि फार्माकोलॉजी क्या है और इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। आप पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि सभी लोग हैं जो पहले फार्माकोलॉजी का सिलेबस देखेंगे कि इसमें सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है फार्माकोलॉजी का, उसमें पहली टॉपिक जो है आपकी दिया गया है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट कहने का मतलब समझते हैं? रूट मीन्स समझ लीजिए एक रास्ता। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ड्रग को लेने के लिए, मेडिसिन को लेने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी मेडिसिन को लेते हैं। वो कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेडिसिन को लेते हैं। तो आपका दिया गया है, इसमें पहला रूट है जो आपका इंटेरल रूट, पैरेंटल रूट, लोकल रूट एंड इनहेलेशन रूट। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि इंटेरल रूट क्या होता है। इंटेरल रूट, इसमें आपको बस मैं यहाँ ये बताऊंगी कि कौन कौन क्लासिफाई करूंगी कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासिफाई कैसे करते हैं, कितने पार्टों में क्लासिफाई करने के बाद हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें मैं क्लासिफाई करूंगी, देन आफ्टर अगले वीडियो में है सारे रूट्स हैं, जितने भी रूट हैं, आइदर ओरल हो, आइदर पैरेंटल हो, आइदर आपके लोकल हो, सबके क्या पढ़ने हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ने हैं और उसको डिटेल से पढ़ने हैं। पेपर में लगभग इससे क्वेश्चन आता ही है, तो सबको डिटेल से पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ पे बस क्लासिफाई करेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इसको क्लासिफाई करने के लिए भी कई बार पेपर में आया हुआ है। तो देखिए इंटेरल रूट, इंटेरल रूट क्या होता है, हमने लिखा है कि वाया जीआईटी। जीआईटी मीन्स क्या होता है, जीआईटी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, सबको पता होगा कि जीआईटी क्या होता है। ठीक है, तो इंटेरल रूट कहने का मतलब कि हम ऐसा रूट है, ये ऐसा रूट है जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन को जीआईटी के थ्रू लेते हैं। मतलब कि ओरल रूट से, माउथ के थ्रू लेंगे तो स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाएगा तो इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा। मतलब कि ओरल रूप से ले रहे हैं, पहले स्टमक में जा रहा है, देन आफ्टर इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर वहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिल रहा है। तो इसमें जीआईटी इन्वॉल्व हो रही है, जीआईटी इन्वॉल्व हो रही है ना, मतलब कि जीआईटी के थ्रू ले रहे हैं जो ड्रग को लेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटेरल रूट। ठीक है, इसमें कौन कौन से रूट आते हैं आपके, ओरल रूट। ओरल रूट कहने का मतलब कि माउथ के थ्रू, मतलब कि जो टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इनको हम ओरल रूट से लेते हैं। ठीक है, इसी जैसे कि टैबलेट कैप्सूल है, इसी को हम बोलते हैं ओरल रूट। ये किस में आता है, इंटेरल रूट में, क्योंकि ओरल रूट से जब हम लेते हैं तो वो ड्रग हमारी यहीं से आपके एब्जॉर्ब नहीं होती है, स्टमक में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है। ये सब हमारा कौन सा पार्ट है, जीआईटी का पार्ट है, तो इसीलिए हम लिखेंगे जीआईटी। ठीक है, सेकेंड आपका है सबलिंगुअल रूट। इसको सारे को हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहले समझिए कि इसका मीन्स क्या होता है, कितने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो पहले हम 4 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। फर्स्ट इंटेरल रूट, सेकेंड है पैरेंटल रूट, थर्ड है लोकल रूट, फोर्थ है आपका इनहेलेशन रूट। तो जीआईटी का है, इसमें इंटेरल रूट में आएगा ओरल रूट, मतलब माउथ के थ्रू। सेकेंड है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मीन्स क्या होता है, अंडर द टंग, मतलब कि कोई कोई मेडिसिन होती है जो आपके जीभ के नीचे ली जाती है, उसी को हम बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। ठीक है, थर्ड है आपका रेक्टल। रेक्टल मीन्स रेक्टम के द्वारा ली जाने वाली मेडिसिन को हम रेक्टम बोलते हैं। रेक्टल के थ्रू जो मेडिसिन ली जाती है, रेक्टम के थ्रू, उसमें हम क्या किसमें रखते हैं, ओरल में रखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। सेकेंड हमारा आता है पैरेंटल रूट, मतलब कि पैरेंटल मीन्स क्या होता है, अभी तक। पैरेंटल का मतलब ये होता है अभी तक हम जो पढ़ रहे थे मेडिसिन, वो क्या पढ़ रहे थे, ओरली फॉर्म से ली जाने वाली मेडिसिन में, यानी कि जीआईटी के थ्रू उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा था। लेकिन अब जो हम देखेंगे पैरेंटल, पैरेंटल मीन्स क्या होता है कि विदाउट जीआईटी, मतलब जीआईटी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको डायरेक्ट ही जो मेडिसिन है इंजेक्शन के द्वारा हम किस में दे देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में दे देते हैं, यानी कि ब्लड में दे देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेंटल रूट।
तो इसमें इंजेक्शन से हम मेडिसिन को देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इंजेक्शन से देंगे तो हमारे क्या होगा, जीआईटी में थोड़ी जाएगा, स्टमक में थोड़ी जाएगा, इंटेस्टाइन में थोड़ी जाएगा। पहले ओरल रूप से लेते हैं तो आपके जाके वहां से एब्जॉर्ब होता है। इसको हम डायरेक्ट वेन में देते हैं या फिर मसल्स में देते हैं, वो हमारा डायरेक्ट कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड में। और बहुत ही फास्ट एक्शन होता है। पैरेंटल रूट का क्या होता है, बहुत फास्ट एक्शन होता है अकॉर्डिंग टू ओरल रूट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाती है, इंट्रावेनस जिसको आईवी बोलते हैं, समझ रहे होंगे। इंजेक्शन के ऊपर लिखा रहता है आईवी, आईएम जो भी रहता है। ठीक है, तो इंट्रावेनस हो गया जिसको हम डायरेक्ट वेन में देते हैं। इंट्रामस्कुलर हो गया जिसको हम मसल्स में देते हैं। आपका हो गया सबक्यूटेनियस हो गया, अंडर द स्किन देते हैं। ठीक, तो ये आपके जितने भी हैं ये पैरेंटल रूट है। अब थर्ड आता है लोकल रूट। लोकल रूट कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये जो है लोकल रूट कहने का मतलब है कि ये एक्सटर्नल सरफेस पे लगाया जाता है। मतलब कि बाहरी स्किन के बाहरी सतह पे जिस मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे कि लोशन हो गया, आपको पेन ऑन हो रहा हो या फिर कहीं पे आप लोशन वोशन लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल रूट। जैसे कि लोकल रूट में आ गया आपके स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाने वाले जो लोशन होते हैं उन्हें हम लोकल रूट में रखते हैं। ऑप्थेल्मिक लिखे हैं मतलब कि आई पे, आई के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिक। फिर एक नजल, नजल मीन्स नोज। ठीक है, फोर होता है इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन का मतलब समझते हैं, इनहेलेशन का मतलब समझते हैं कि इनहेलेशन रूट क्या होता है। इसमें जो है ड्रग्स को लंग्स में दिया जाता है। कैसे, इनहेलर के द्वारा, इनहेलर के द्वारा। जैसे कि अस्थमा, अस्थमा के पेशेंट को आप इनहेलर के द्वारा क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो डायरेक्ट आपके लंग्स में जाती है, वहां से एब्जॉर्ब होती है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है उसका, बहुत ही तेज होता है। ठीक है, बहुत ही तेज होता है। जैसे कि देखिए एक मेडिसिन का मैंने नाम लिखा है सल्ब्यूटामॉल, जो अस्थमा की पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, इनहेलर जितने भी होते हैं जो नाक से लिए जाते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, इनहेलेशन में। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि आपके रूट को कैसे क्लासिफाई करेंगे। पेपर में देता है कि रूट ऑफ ड्रग, डिफाइन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देन आफ्टर लिखेंगे उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई ऐसे ही सेम करेंगे, पहले लिखेंगे, पहला होता है इंटेरल रूट, सेकेंड होता है पैरेंटल रूट, थर्ड होता है लोकल रूट, फोर्थ होता है इनहेलेशन रूट। ठीक है, आपका इंटेरल रूट में आ जाएगा ऐसी जो मेडिसिन है जो किसके थ्रू दी जाती हो, आपके वाया जीआईटी, मतलब कि जीआईटी को क्रॉस करती हूँ। जैसे कि आपका ये ओरल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, रेक्टल हो गया। फिर आपका आता है पैरेंटल। पैरेंटल का मतलब होता है कि इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती हो, मतलब कि इंजेक्शन फॉर्म कहने का मतलब कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दी जाती हो मेडिसिन। ठीक है, तो इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। लोकल में क्या होता है कि स्किन के सरफेस पे अप्लाई की जाती है, मतलब कि एक्सटर्नल सरफेस पे, तो उसे हम बोलते हैं, उसको रखते हैं लोकल रूट में। अब एक होता है इनहेलेशन रूट। आप लोग देखे होंगे कि मैक्सिमम जो होता है अस्थमा के पेशेंट को इनहेलर दिया जाता है। ठीक है, जो कि आपके लंग्स में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन रूट। इसके आगे जो है